हिंदुस्तान नाम का एक नगर था। वहां पर सब लोगों का काम खेती करना था। वहां के लोग खेती करके ही अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में एक जमींदार भी रहता था। वह काफी कपटी था। वो गांव वालों की फसल कम से कम दाम में लेना चाहता था। इसीलिए उसने अपने गांव के नियम बनाए कि जो वो फसल के दाम तय करेगा, फसल उसी दाम पर बिकेगी। कोई भी गांव से बाहर फसल नहीं बेच सकेगा। अगर किसी ने बेचने की कोशिश की तो उसे जुर्माना देना होगा। इसी तरह के नियमों के कारण ही गांव वालों की हालत बहुत खराब होती जा रही थी, क्योंकि जमींदार खेती में जितनी लागत लगती थी उतने पैसे भी किसानों को नहीं देता था और पूरा प्रशासन भी उसने अपनी तरफ कर रखा था। एक दिन की बात है, गांव का एक किसान हरिया अपने पड़ोसी कालिया किसान से बात कर रहा था। कालिया भाई, अब की बार भी जमींदार ने सिर्फ 5,000 रुपये का ही रेट निकाला है और 10,000 रुपये से ज़्यादा तो हमारा खर्चा भी हो चुका है। लगता है अब की बार भी हमारा ही नुकसान होगा। हाँ भाई हरिया, बिल्कुल ठीक कहते हो। ये तो हर बार का है और अब की बार मैंने तो ज़्यादा फसल के चक्कर में आपसे भी ज़्यादा महंगी खाद लगाई है। अब आप बताओ, अब मेरा भी क्या होगा? कालिया भाई, लगता है हमें भी रामू की तरह फांसी ही खानी पड़ेगी। अब मौत ही हमें हमारे कर्जे से मुक्ति दिला सकती है। हरिया भाई, ऐसे कैसे फांसी खा लें? आखिर हमारे बच्चों का क्या होगा? वहीं पर पास में खड़ी हरिया की पत्नी दोनों की बातें सुन रही थी। तभी हरिया की पत्नी ने कहा, अगर आपको इतना नुकसान हो रहा है तो आप खेती करते ही क्यों हैं? अरे भगवान, अगर हम खेती नहीं करेंगे तो भला खाएंगे क्या? वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम उगाएंगे ही नहीं तो सब खाएंगे क्या? और वैसे भी ऐसी चीज को उगाना ही क्यों जिससे हमें नुकसान हो? ये धरती माता तो हमारे लिए सोना उगलती है, लेकिन इस जमींदार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसके कारण ही हमें सारा नुकसान होता है। यही हमारे अनाज को औने पौने दामों पर खरीद लेता है। आप बिल्कुल ठीक कहते हो जी। आपको अपना अनाज जमींदार को देना ही नहीं चाहिए। आप अपना अनाज बाहर नहीं बेच सकते तो क्या, ऐसा करें आप इसको बेचना ही बंद कर दें। कैसी बातें करती हो भगवान? भला इतने अनाज का हम करेंगे क्या? नुकसान में बेचने से अच्छा है कि हम इसे बेचेंगे ही नहीं और अगले साल हम ज्यादा अनाज उगाएंगे ही नहीं। पर इसके अलावा हमारे पास और कोई काम भी तो नहीं है। काम भी आ जाएगा, बस कालू भाई आपको सब्र रखना होगा और ऐसे ही सब गांव वालों को भी कहना होगा। ऐसा सोचते हुए हरिया और कालू ने जमींदार को अपनी फसल देने के लिए मना कर दिया और देखते ही देखते सारे गांव के किसान एकजुट हो गए और पूरे गांव के किसानों ने जमींदार को फसल देने के लिए मना कर दिया। ये देखकर जमींदार काफी परेशान हो गया। अगर मुझे फसल नहीं देंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा, मुनाफा कैसे आएगा? मैं खुद तो खेती करता नहीं हूँ। ऐसा सोचते हुए प्रधान ने गांव वालों को मारने के लिए अपने 4 बदमाश भेजे ताकि वो उन्हें मार पीट कर समझा सके कि अनाज उसे दे दिया जाए। हथियारों के साथ गांव वालों को मारने के लिए जमींदार के बदमाश आ गए। वो जैसे ही किसानों को मारने लगे तभी वहां पर नाग देवता प्रकट हो गए। नाग देवता ने अपनी शक्तियों से उन बदमाशों को वहां से पीटकर भगा दिया। ये देखकर तो गांव के किसान और भी ज्यादा खुश हो गए। उन्हें पता लगा कि नागराज अब उनके साथ हैं। अब उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। पर हरिया और कालू अब भी परेशान थे। उन्होंने नागराज के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे नागराज, आपने हमें इन गुंडों से तो बचा लिया, लेकिन अब हमें भूखमरी से कौन बचाएगा? वत्स, तुम कभी भूखे नहीं रह सकते। तुम अन्नदाता हो, इस अन्न को उगाने वाले, और ये तो सारी दुनिया की भूख मिटाता है। भला
तुम कैसे भूखे रहोगे? वो बात तो ठीक है नागराज, लेकिन इंसान को अनाज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जो हम अनाज बेचकर खरीदते हैं। पर जमींदार तो हमें सही दाम ही नहीं दे रहा है, और अब तो आपने देखा कि कैसे वह जबरदस्ती हमारे अनाज पर कब्जा करना चाहता है। बिल्कुल ठीक कहते हो हरिया, पर अगर तुम ठीक हो तो अपनी जगह पर डटे रहो। एक ना एक दिन तुम्हें अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। हाँ नागराज, लगता है तुम ठीक कह रहे हो। जब मरना ही है तो क्यों न हम लड़कर मरे। हाँ वत्स, और तुम और चीजों की चिंता मत करो। बनाने को तो मैं तुम्हारे इस अनाज को सोने का भी बना दूं, पर क्या तुम उसे खा पाओगे? नहीं भगवान, बिल्कुल भी नहीं। सोना भला कौन खाता है? बिल्कुल वही मैं कहता हूँ। ये जो अनाज है ये सोने से भी ज्यादा है। तुम अपने इस अनाज को अपने पास रखो, जमींदार तुम्हें जरूर मेहनत का फल देगा। इधर जब जमींदार को उसके बदमाशों ने बताया कि नाग देवता ने किसानों को बचा लिया है, तो जमींदार और भी ज्यादा दुखी हुआ। पर अब जमींदार के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था। अब जमींदार का भूखा मरने का टाइम आ गया था। इधर नगर का किसान अपने अनाज को किसी को देना नहीं चाहता था। आखिर में जमींदार के भी समझ में आ गया, अनाज के बिना तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। क्या फायदा इस धन दौलत का, इस प्रॉपर्टी का, जब खाने के लिए मेरे पास अनाज ही नहीं है। हे नाग देवता, आप तो सबके देवता हैं। जैसे आपने किसानों की मदद की, वैसे मुझे भी बताएं, आखिरकार क्या करूं? तभी वहां पर एक तेज रोशनी के साथ नागराज प्रकट होते हैं। हे वत्स, तुम किसानों को उनकी मेहनत का फल दो। तुम किसानों को लूटने की मत सोचो। किसान अपने लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए अनाज उगाता है। वो तुम्हें जरूर अनाज देगा। हाँ भगवान, मैं अभी जाता हूँ और किसानों से अपने किए की माफी मांगता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। ऐसा कहते हुए नागराज अंतर्ध्यान हो गए और इधर जमींदार किसानों के पास गया। उसने हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगी और सबका अनाज फायदे के साथ खरीद लिया। अब किसान भी खुश था और जमींदार भी खुश था। अब किसान खूब मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा अनाज उगाता था, तो उधर जमींदार भी उनकी कीमतों को उनके अनाज के हिसाब से बढ़ा चढ़ा कर देता था।